बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आए जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सरसों का साग भी आ गया, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके चेक करने का ये एक तरीका है, जिसकी पीछे वाली स्टिक होती है इसको आप तोड़ के, तो अगर ये आपको लगे कि बड़े आराम से जो टूट जाती है, तो वो साग का मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल अच्छा बनेगा और बड़ा मज़े का बनेगा। और जिसकी स्टिक हार्ड हो यानी कि सख्त हो तोड़ने में, तो वो अच्छा नहीं बनता। तो मैंने साग को धो लिया था काट के, तो इनको अच्छे से मैंने 4-5 पानी वॉश कर लिया था। इसमें से बहुत मिट्टी निकलती है। आप टोकरी में ना धोएँ, आप किसी बोल वगैरह में किसी खुले बर्तन में डाल के इसको भिगो दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसको आप धोएँ 4 से 5 पानी खुले पानी में, तो इसकी मिट्टी सारी निकल जाती है। उसके अंदर मैंने डाली थी हरी मिर्चें, तकरीबन 250 ग्राम थी, आधा पाव के करीब थी हरी मिर्चें तीखी वाली थी, जो मैंने इसको चॉपर में चॉप कर ली थी बिल्कुल बारीक। और साथ में मैंने इसमें डाली थी हल्दी, साग के अंदर 2 मैंने 1 टेबलस्पून साग के अंदर हल्दी डाली थी और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। और साग जो था 3 किलो साग था और 1 किलो थी इसमें पालक और 1 गट्ठी बाथू की थी। बाथू जो होता है और पालक डालने से ये होता है साग बड़े अच्छे से मुलायम होता है और बड़ी जल्दी से कुक हो जाते हैं, इनके बड़े अच्छे से गल जाते हैं। तो बस हम इसके अंदर और कोई चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, बस हरी मिर्चें, हल्दी और नमक से ही ये तैयार होगा। और ये इतना मज़े का बनता है, आप इसको इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसानी है रेसिपी है साग की और बहुत मज़ेदार बनती है। और साग में हम पानी भी नहीं ज़्यादा डालते, जितनी भी हरी सब्जियाँ हम इसमें पानी बहुत कम डालते हैं, क्योंकि पानी ये खुद ब खुद इतना अपना यानी कि इनका पानी निकलता है इसके अंदर से जब हम सब्ज़ी को पकाते हैं, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, क्योंकि इनमें कैल्शियम होती है। तो जो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होती है, वो ये हरी सब्जियाँ पूरी करती हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम सर्दियों में ज़्यादा हरी सब्जियाँ आती हैं, तो हमें खानी चाहिए। तो सर्दियों की सौगात है वैसे भी ये साग तो वैसे बहुत मज़े का बनता है और हर घर में ही तकरीबन खाया जाता है। तो बस इसको मैंने हल्की आँच पे पकने के लिए सिर्फ़ 4-5 से 6 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था। ये 4-5 घंटे में मुसलसल पकता रहा हल्की आँच पे और ये इतना अच्छे से गल गया था, इतना अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, हाथ में पकड़ने से इतने अच्छे से आराम से मसला जा रहा था। तो बस जब ये अच्छे से मसलना शुरू हो जाए हाथों की मदद से, तो आप इसको घोटने की मदद से घोट लें। आपने इसको इलेक्ट्रिक मदानी नहीं इसमें ऐड कर चलानी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलानी जिससे बिल्कुल ये हलवा हो जाए, यानी कि अजीब सी एक हो जाती है साग ना वो इलेक्ट्रिक मदानी से, अगर आप आजकल लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आप अगर आप इसको सही साग खाना चाहते हैं, तो आप इसको घोटने की मदद से अच्छे से घोटें हाथ हाथ की मदद से और जितना हो सकता है इसको घोट लें, ये फिर बहुत मज़े का बनता है। साथ इसके अंदर आप डालें इसको बिल्कुल मुलायम करने के लिए गंदम का आटा। थोड़ा-थोड़ा करके आप इसके अंदर गंदम का आटा मिक्स करते जाएँ और साग को घोटने की मदद से घोटते चले जाएँ, तो ये बहुत अच्छे से घोटा भी जाता है और बड़े अच्छे से मुलायम हो जाता है। तो मैंने इसी तरह इसको सारा अच्छे से घोट लिया था, तकरीबन 1 आधा पौना घंटा मुझको इसका लग गया था घोटने में और बल्क ब बहुत अच्छे और बड़े मुलायम सा हो गया था। तो ये हमारा साग भी रेडी हो गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं जाते। हम तो यही सिर्फ़ चीज़ें डाल के इसको पकाते हैं। तो ये हमारा साग पक चुका था, तो बस मैंने जब इसको तड़का लगाना था, तो वो तड़का मैं नहीं लगा पाई, वो मेरी सिस्टर ने लगा दिया था। तो बस वो मेरी वीडियो शूट रह गई थी। लेकिन इसको हमने जो तड़का लगाया था, अदरक का लगाया था, हमने घी ले लिया था। आप बटर भी ले सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं। उसमें आप लंबा-लंबा सा बारीक अदरक काट के, उसको घी में हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके उसके अंदर आप साग को ऐड कर दें और अच्छे से गरम कर लें, तो ये आपका साग रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको पराठे के साथ खाएँ, आप इसको उसकी मकई की रोटी के साथ खाएँ, आप इसको सिंपल रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। तो बस साग भी हमारा रेडी हो गया था, खाना मैंने खा लिया था। उसके बाद जी आ गए हैं जी हमारे कार्ड भी माशाल्लाह से, हमारी ब्राइडल जो है हमारी भांजी, उसके कार्ड भी इन्विटेशन वाले जो आ गए हैं, यानी कि रेडी होके आ गए हैं। तो बस अब हमने सबकी तरफ जाना है और इन्विटेशन दे के आना है। तो ये इतने खूबसूरत कार्ट आए हैं बन के, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ। जब मैं बनाने के लिए हम देने गए थे, तो तभी आपसे शेयर किया था और अब ये बन के भी आ गए, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ। और इतना खूबसूरत ये कार्ड माशाल्लाह से बन के आया है और आपको भी पसंद आएगा ज़रूर। तो वही इतनी प्यारा यानी कि ब्राइडल उन्होंने बनाई हुई थी और दूल्हे की यानी कि एक ऐसी उन्होंने पिक्चर बनाई है दुल्हन की और दूल्हे की, वो बड़ी खूबसूरत सी आई हुई थी। तो ये इसके अंदर का कार्ड जिस पे सारा लिखी होती है, यानी कि आने का सा टाइमिंग वगैरह, खाने का यानी कि रुखसती का हर चीज़ जो लिखी होती है, वो कार्ड था उसके अंदर ऐसे। तो बस ये जी हमारे कार्ड भी छप के आ गए हैं और इंशाल्लाह अब हम इन्विटेशन के लिए सबकी तरफ जाएँगे और इन्विटेशन दे के आएँगे। तो उसके बाद बस फिर हम रेडी हो गए थे, जाना था हमने बाज़ार, जो छोटे-छोटे काम हैं करने वाले, माशाल्लाह से जितने बड़े-बड़े काम हैं तकरीबन सारे ही ख़त्म हो गए हैं। तो अब छोटे-छोटे जो काम होते हैं, कोई टेलर के, कोई कल दुपट्टों के, बस ऐसे छोटे-छोटे काम हैं जो अब हमने करने हैं।
तो बस हमारा रोज़ ही बाज़ार का चक्कर होता है। आज माशाल्लाह से हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, सर्दी काफ़ी शुरू हो गई है। तो हम बाज़ार में जब गए हैं, तो रास्ते में ही हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी हो गई है, शुक्र है बारिश तेज़ नहीं हुई। तो बस फिर हम अपने छोटे-मोटे जो काम थे हमने वो किए, बारिश क्योंकि इतनी थी कि हम आराम से अपने काम कर सकते थे, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं थी। हल्की-हल्की होती थी फिर रुक जाती थी। बस फिर हम लोग आ गए बाज़ार। आज हमने जाना था टेलर के पास भी, जो कपड़े स्टिच वग़ैरह करवाने थे वो देने के लिए। तो बस हम टेलर के पास पहुँच गए फिर। तो उसको हमने दिए कपड़े स्टिच करने के लिए, कुछ मेरी भांजी के थे यानी कि जो ब्राइडल है उसके थे, कुछ हम लोगों ने अपने दिए। इसी तरह बस फिर हमने वहाँ पे टेलर को कपड़े दिए, फिर आ गए हम दुपट्टे वाले के पास, जो डाई करते हैं उनको दुपट्टे देने थे, उनको डाई करने के लिए वो दिए। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोगों ने जाना था आबिद मार्केट, वहाँ से हमने लेनी थी एक मशीन घर के लिए, जो बाजी की थी मेरी सिस्टर की, वो ख़राब हो गई थी जूसर वाली। उसमें चॉपर भी होता है, जूसर भी होता है। उनके पास माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मशीन थी, तो वो चल नहीं रही थी, काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी, तो उन्होंने जब चलाई है तो वो चल ही नहीं रही थी ठीक से। तो फिर हम लोग लेने के लिए आबिद मार्केट वो पहुँच गए कि हम लोग ये भी काम ख़त्म कर लें, क्योंकि इतनी ज़रूरत होती है, घर की एक ज़रूरत की चीज़ है, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। बस फिर हमने यहाँ से आके मशीन ली, तो जब हम लेके वेस्ट पॉइंट की ली थी हमने, तो अच्छी है माशाल्लाह से है, मशीन भी अच्छी चल रही है। तो हम लोगों ने घर आके फ़ौरन चला के उसको चेक किया था, तो अच्छी चल रही थी। तो मौसम ख़ैर अच्छा था और दिल किया चलो आज माशाल्लाह से ये मौसम इतना खूबसूरत था और हवा भी ठंडी थी, हल्की-हल्की बूंदाबांदी थी और शुक्र थी बारिश तेज़ नहीं हुई। बस हमने वहाँ पे फिर थोड़े से पराठों स्टिक खाए और वहाँ से निकले हम लोग। तो हम लोगों ने किया स्वेटरों की भी शॉपिंग, जो ससुराल वालों के होते हैं, जो ब्राइडल्स के होते हैं। तो ब्राइडल के लिए भी हमने लिए और यहाँ से सिस्टर ने भी अपने देखने थे, उन्होंने भी अपने लिए 1-2 देखे। स्वेटर लिए हम लोगों ने, ससुराल वालों के भी जो देने थे वो लिए। फिर उसके बाद हम आ गए एक शॉप पे दूसरी कपड़े वाली। यहाँ से बाजी ने कुछ अपने सर्दियों के परचेज़ करने थे, उन्होंने देखने थे और कुछ मैंने 1-2 अपने लिए लेने थे। क्योंकि सर्दी अब शुरू हो गई है तो कपड़ों की भी ज़ाहिर ज़रूरत होती है, तो घर में पहनने के लिए तो थे मेरे पास, लेकिन मैंने कहा चलो 1-2 बना लेते हैं कहीं आने-जाने के लिए। बस फिर मैंने भी देखे वो सूट, बाजी ने भी अपने लिए देखे, वहाँ से फिर हमने दिए सूट अपने घर के पहनने के लिए, कुछ आने-जाने के लिए। अच्छे मिल गए थे, ये भी बड़े मुनासिब हमें मिल गए थे और प्यारे भी मिल गए थे। आजकल खैर मुनासिब तो इतनी कोई चीज़ भी नहीं है। नॉर्मल सूट भी आप देखें तो 3-4 हज़ार से कम नहीं आता। कोशिश यही होती है चलो अच्छा भी मिल जाए और मुनासिब भी मिल जाए। बस फिर हमने शॉपिंग की, शॉपिंग करके आ गए हम लोग घर। तो क्योंकि बारिश का यही था कि तेज़ ना कहीं शुरू हो जाए, फिर हम घर आ गए थे। तो शाम तो खैर हो ही गई थी, थोड़ा-थोड़ा काम करते भी। तो फिर आके थोड़ा-सा बैठे, तो रेस्ट किया। उसके बाद फिर मौसम अच्छा था तो बच्चों को भी यही था कि कुछ खाने को दे दें, हमें भूख लगी है। तो फिर खैर मैंने सेवियाँ बना ली थी, गुड़ वाली सेवियाँ भी बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने कहा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इतनी आसान है और फटाफट बन भी जाती हैं, बड़ी जल्दी बनती है। तो इसके लिए आप ये मोटी सेवियाँ जो होती हैं लंबे वाली पैकेट के अंदर आप ये ले लें, 1 पैकेट मैंने ले लिया था, इसको मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मसल लिया था, यानी कि तोड़ दिया था। फिर आप इसको चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, दोनों में मज़े की बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया था, तकरीबन 2-3 चम्मच देसी घी के डाल के इसको हल्का-सा गरम करके साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी सोइयाँ। सोइयों को आप हाथों की मदद से थोड़ा-सा तोड़ लें क्योंकि काफ़ी लंबी होती हैं, तो इसलिए आप इनके छोटे-छोटे पीसेस कर लें ताकि ये पकाने में इनको आसानी हो। तो बस हल्की आँच पे आपने इनको हल्का-सा फ्राई कर लेना है। तो जो है इनको जलाना नहीं है आपने, इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा आपने इनको फ्राई करना है। 2-4 मिनट के लिए इनको हल्का-सा फ्राई कर लें क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई होती हैं। तो बस हल्का-सा आपने इनको फ्राई करना है, फिर इसके अंदर आप डाल दें दूध। तो 1 कप भर के आपने इसके अंदर दूध का ऐड कर देना है। 1 गिलास मैंने लिया था, आप 1 कप भी डाल सकते हो, गिलास और कप की एक जितनी क्वांटिटी थी। तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास दूध का डाल दिया था। साथ में जो गुड़ का पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तकरीबन आधा पाव के करीब मेरे पास गुड़ था जिसको मैंने हल्की आँच पे मैंने पकने के लिए 1 गिलास पानी में रख दिया था। जो अच्छे से पक गया था, हल्की आँच पे मैंने उसको पकाया था। जब वो मेल्ट हो गया था फिर उसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था। फिर उसी सेवियों के अंदर हम गुड़ का पानी, 1 गिलास दूध का और 1 गिलास मैंने पानी का डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था हल्की आँच पे। तो हम इसको ऐसे ही दम लगाते हैं जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं, ऐसे ही हम सेवइयों को भी दम लगाते हैं। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था थोड़े से नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, ये थोड़े से बारीक-बारीक मैंने रफली चॉप कर लिए थे। थोड़े से मोटे डाले थे, थोड़े मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। तो बस अभी इसको दम पे रख देंगे। जैसे हम चावलों को दम पे रखते हैं, इसी तरह हम इनको भी दम पे रख देंगे। ये बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं और इस मौसम में तो वैसे भी ये चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। ठंडा मौसम हो, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही हो, गुड़ वाले चावल हो गए,
और गुड़ वाली सेवइयाँ हो गई हैं, बहुत मज़े की ये चीज़ें लगती हैं। तो बस मैंने इनको 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखा, तो ये देखिए इतनी अच्छी-सी हमारी यानी कि सेपरेट जैसे हम चावलों को बनाते हैं तो सेपरेट-सेपरेट होते हैं ना, तो ये देखिए सेवइयाँ भी जो है सेपरेट-सेपरेट हमारी रेडी हो गई हैं और बड़ी मज़ेदार सी बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बड़ी पसंद आएँगी और बड़े आसान सी हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो बस फिर गरम-गरम सेवइयाँ हमने एन्जॉय की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।